भी इस बात को पता होना चाहिए और अपने बच्चों को बताना चाहिए, क्योंकि आजकल एजुकेशन सिस्टम में साइंस के द्वारा कुछ चीज़ें ऐसी हैं, मैं सब तो नहीं कहूँगी, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो गलत दिमाग में भर दी जाती हैं, और इनमें से ये एक चीज़ है। समझा दिया जाता है कि ये प्रकृति अपने आप चल रही है, जबकि हमें अपने बालकों को समझाना है कि इस प्रकृति को चलाने वाले भगवान हैं। प्रकृति अपने आप नहीं चलती, ये वायु अपने आप नहीं चलती, इसके पीछे एक तत्व है जो इसको चला रहा है, और वो तत्व ही हमारे धर्म के अनुसार भगवान का नाम दिया गया है। तो मनु महाराज से ये वंश आगे बढ़ा। मनु महाराज ने कैसे सृष्टि को आगे बढ़ाया, इनका वंश सुना रहे हैं सुखदेव जी कि इन मनु महाराज के घर 3 बेटियां प्रकट हुई, 3 पुत्रियां प्रकट हुई और 2 पुत्र प्रकट हुए। ध्यान रखिए, आप कोई भी ग्रंथ पढ़ेंगे ना पुराने काल का, हमारे धर्म का, तो हर काल में आपको हमेशा हमारा धर्म स्त्री प्रधान मिलेगा। मतलब स्त्री जो है, नारी जो है, उसकी संख्या हमेशा ज्यादा होती है। मनु महाराज की 3 पुत्री हैं और 2 बेटे हैं। वहीं नवरात्रि की भी बात करें, भगवान शिव की 1 रात आती है, लेकिन माता दुर्गा की 9 रात्रि आती है। मतलब हमारा धर्म नारी प्रधान धर्म रहा है। वो अलग विषय है कि आज के समय में थोड़ा थोड़ा कुरीतियां ऐसी घुस गई कि धर्म में जो नारी का सम्मान होना चाहिए था वो कहीं ना कहीं कम हुआ। और भारतवर्ष में तो आप देखते होंगे किस तरह नारियों के ऊपर अत्याचार होता है, गर्भ में मारी जाती हैं, बेटियों को पता चलता है गर्भ में बेटी है तो गर्भ में ही हत्या कर दी जाती है। फिर जन्म भी ले ले तो उसको भेदभाव का सामना करना पड़ता है। घर में अगर उसका भाई होगा, पुरुष होगा, तो उसकी महत्वता ज्यादा दी जाएगी, उसके अधिकार ज्यादा दिए जाएंगे और उसे समझाया जाएगा तू नारी है, तू ये नहीं कर सकती, तू वो नहीं कर सकती। लेकिन हमारे धर्म ने कभी नारी और पुरुष में भेदभाव नहीं किया। हमारा धर्म हमेशा से नारी प्रधान रहा। तो मनु महाराज ने भी अपनी 3 पुत्रियों का खूब अच्छे से पालन पोषण किया। इनके वंश में माता देहूती हुई, जिनका विवाह करदम जी के साथ हुआ, और करदम जी के घर में 9 कन्या प्रगटी और अंत में इनके घर श्री कपिल भगवान का प्रागट्य हुआ। तो श्री कपिल भगवान ने अपनी माता देहूती को कुछ सुंदर उपदेश सुनाए हैं, कुछ उनकी जिज्ञासाओं का समाधान किया है।